हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड। काम और समय, नल एवं टंकी भी मैंने इसी में डाल दिया है क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स आपस में रिलेटेड हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि कोई भी टॉपिक है उसके आप बेसिक फैक्ट्स, जो याद रखने वाली जो चीज़ें हैं और उसमें बेसिक क्या है उसका आप ज़रूर जो है डिस्कशन और उसकी स्टडी लगानी चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं, काम और समय से शुरुआत करेंगे हम। और सबसे पहले उसके कुछ बेसिक फैक्ट, जैसे अगर ए किसी काम को या कोई व्यक्ति, देखिए याद रखने वाली बात है कि ए या कोई व्यक्ति, या मैं कहूँगा व्यक्ति लिख देते हैं। चलो, पहला जो फैक्ट याद रखने वाला कि कोई व्यक्ति यदि किसी काम को मान लिया 10 दिन में पूरा करे, याद रखने वाली बात, 10 दिन में, अगर 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम, क्या होगा? वो होगा 1/10। देखो, अगर वो काम को 10 दिन में कर रहा है, मतलब उसने 10 दिन में काम किया, तो हर दिन वो काम का 10वां भाग करेगा, तभी तो एक भाग पूरा हो जाएगा काम का। याद रखने वाली बात है। तो इसका व्युत्क्रम कह सकते हैं हम इसका, मतलब कुल समय जितना लगाएगा वो, तो उसका अगर आपको एक दिन का काम निकालना होगा तो इस कुल समय का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध आपको समझ में आया होगा। इसका विपरीत भी सत्य है। विपरीत सत्य का मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन का काम, यदि कोई व्यक्ति का एक दिन का काम, अगर एक दिन का काम गिवन है, एक दिन का काम यदि 1/10 है, उदाहरण के लिए ही, यदि किसी व्यक्ति का एक दिन का काम 1/10 है, तो वो उस काम को वही व्यक्ति 10 दिन में पूरा कर देगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। और ये क्यों है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम उस कुल समय का व्युत्क्रमानुपाती आएगा। यानी कि यदि किसी कार्य को यदि किसी कार्य को कोई व्यक्ति 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में उस काम का 10वां हिस्सा होगा। अगर उदाहरण के लिए आप ये कहो कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को अगर मान लिया 25 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में वो कितना काम कर देगा? उस काम का 25वां भाग, यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे उसका 1/25। तभी तो एक दिन का 1/25, फिर दूसरे दिन का फिर 1/25, तीसरे दिन का 1/25, चौथे दिन का 1/25, करते 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 25वें दिन भी 1/25 काम कर देगा वो। तो सभी को जोड़ दोगे ना काम को, 1/25 जमा 1/25 जमा 1/25, तो क्या आएगा? 25/25 बराबर 25 से 25 घट गया, एक आ जाएगा। एक का मतलब क्या है? एक काम। तो काम के हिस्सों में करेगा ना वो। जैसे देखो, हम इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति 200 टॉफियां 20 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितनी टॉफियां खाएगा? आप इस बात से भी समझ सकते हो। अगर एक आदमी 20 दिन में 200 टॉफियां खाए, देखो उदाहरण के लिए काम क्या हो गया, 200 टॉफी का काम हो गया। मतलब कोई व्यक्ति 10 दिन में 200 टॉफी खाए, 200 टॉफी खाए, तो एक दिन में कितनी खाएगा? एक दिन में कितनी खाएगा भाई? इसका 10 दिन में 200 खा रहा है ना, काम कंप्लीट 10 दिन में कितना किया उसने? 200 टॉफियां खाने का। तो वो एक दिन में इसका 10वां हिस्सा खाएगा, 10वां हिस्सा। तो ये काम जो था ना हमारा, वो 200 टॉफी का काम था, तो ये इसका 10वां हिस्सा ये आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो कुल समय है इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। और अगर कुल समय दे रखा हो तो उसका व्युत्क्रम, और अगर एक दिन का काम दे रखा हो और कुल समय पूछ रखा हो तो उसका भी व्युत्क्रम कर देंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी बात याद रखने वाली,
किसी काम को करने वाले, देखो नेक्स्ट जो जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर किसी काम को करने वाले व्यक्तियों में किसी काम को करने वाले व्यक्तियों का अनुपात दे रखा हो। दूसरा जो है, अगर किसी काम को करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए काम को समाप्त करने में लगे समय का अनुपात दे रखा हो। जैसे दो व्यक्तियों का अनुपात दे दिया m/n, तो अगर उनके द्वारा कितना अलग अलग समय लेने का अनुपात निकाला जाए तो वो आएगा 1/m, वही का वही 1/n, जो कि बेसिक में हमने फर्स्ट जो हमारा टाइप था 1/10 और 10 वाला, वही का वही इसका भी बन जाएगा। और अगर ये गिवन दे रखा हो तो आप इसको निकाल सकते हो। तो प्रश्नों में ये अगर कोई भी कंफ्यूजन है वो और भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो जैसे देखो उदाहरण के लिए अगर आपको मिल जाता है कि जैसे ए किसी का नाम भी हो सकता है, ए किसी, हमारा फर्स्ट पर्सन में ले लेता हूं यहां पर, ए किसी काम को, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को, बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। देखो ये टाइप है हमारी, 15 दिन में कर सकता है। तो इसमें यह बताना है कि दोनों मिलकर, देखो टाइप्स हमारी पहली क्या है कि अगर एक से ज्यादा व्यक्ति दे रखे हों, ए किसी काम को, एक ही जगह पे किसी का नाम भी हो सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को अगर 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर, ये प्रश्न आप हर जगह देखते होंगे, लेकिन हम, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रखा है प्रश्न में। यहां पर किसी का नाम भी हो सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर कोई नाम हो तो भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, अगर दो व्यक्तियों की अक्षमता अलग अलग दे रही है, अक्षमता ही तो है 10 दिन में करने की, किसी काम को इस व्यक्ति की अक्षमता कितनी है 10 दिन की, और बी की उसी काम को करने की क्षमता कितनी है 15 दिन की क्षमता है, तो आप इन दोनों का मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो भाई दोनों मिलकर करेंगे तो समय कम आएगा। तो देखो अगर हम इसको ट्रिक से करेंगे ना, तो ट्रिक तो इसकी ये है कि ये 10 दोनों की क्षमता का ऊपर गुणा और इन नीचे दोनों की क्षमता का नीचे दोनों का जोड़ कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो ये जो है 15 और 10 25 होंगे, तो मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ। 5 तिये 15, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 2 तिनी 2 तिया 6, तो दोनों मिलकर के जो है ना ये 6 दिन में कर देंगे। लेकिन देखो मैं फिर वही कहूँगा कि आपको कैलकुलेशन से करते हो तो मज़ा भी आता है, कि आपको जो है उसकी कैलकुलेशन का पता है, उसके बाद में आप ट्रिक के ऊपर चले जाओगे तो ट्रिक्स आपको ज़्यादा याद रहेगी, मेरा मानना है ये। तो देखो ये कैसे, ये ट्रिक भी कैसे बनी है, सोचने वाली बात है कि आप अगर इसको देखो, हम छोटी क्लासेस में भी करते आए थे, वही तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो वो एक दिन में कितना काम कर देगा, ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम निकाल देंगे हम, और वो आएगा 1/10। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो वो एक दिन में उस काम का 10वां हिस्सा करेगा। अगर वो एक दिन में 15 दिन में, जैसे उदाहरण के लिए हम इसी पर जाएं, बी अगर किसी काम को अगर 15 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना काम कर देगा, उस काम का 15वां हिस्सा। अगर हम दोनों का निकालें, दोनों का एक दिन का काम, ऐसे निकालते थे ना, तो मैंने ये 2 स्टेप बनाए हैं, ये समझाने के लिए बनाए। अगर फिर भी अगर आपको पेपर में अगर आ जाता है, आप कैलकुलेशन से करोगे ना, तो ये दोनों स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या करना है, दोनों का एक दिन का काम सीधा लिख दो, आप दोनों का एक दिन का काम सीधा ही लिख देंगे। और वो किसके बराबर आएगा भाई, 1/10 तो एक ए का है और 1/15 बी का है। तो एक दिन का काम निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम देखो क्या आएगा, 10 गुणा में 15 एलसीएम आएगा, तो ऊपर आएगा 10 जमा 15, तो ये 25, तो ऊपर हो गया 25/10 गुणा 15, 10 गुणा 15। तो देखो आपको याद होगा, देखो ये वाला स्टेप बना हुआ है लेकिन अभी इसका व्युत्क्रम नहीं हुआ, यही फर्क है। तो ये 25 हो गया ऊपर और ये नीचे हो गया इतना, इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 5 25 और 5 तिये 15 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 है, तो 1/6 दिन। ये क्या आया है, 1/6 दिन, ये आया है भाई 1/6 दिन है दोनों का एक दिन का काम। तो दो व्यक्ति ए और बी अगर एक दिन में उनका काम 1/6 है, ये दिन नहीं कहूंगा, सॉरी मैं अभी, ये उनका भाग है,
काम का छठा हिस्सा किया। 1/6 आने का क्या मतलब है, काम का 1/6 किया है यहां पर उन्होंने, और एक दिन का काम उनका काम का छठा हिस्सा है, तो काम को वो इसका उल्टा कर देंगे। इससे समझ लो, या फिर बेसिक फैक्ट के अपने दिमाग में सोच सकते हो कि भाई एक दिन में अगर वो काम का छठा हिस्सा कर रहे हैं तो काम को वो 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो उत्तर क्या आएगा इसका इनवर्स, जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था, बेसिक में 6 दिन में काम को पूरा कर देंगे। तो ये ट्रिक्स कहाँ से बनी भाई, हमारी कैलकुलेशन से। सभी ट्रिक्स इसी तरह से ही बनाई हुई है सारी की सारी। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही ये जो दोनों के द्वारा लिए गए समय की गुणा और दोनों के द्वारा लिए गए समय का जोड़ कर देंगे, तो वो दोनों एक दिन में दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर देंगे पता चल जाएगा। अब इसमें तो दिन दे दिया, अगर घंटे दे दिया जाए, मिनट दे दिया जाए, ठीक है, तो महीने दे दिया जाए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका हमारा वही रहेगा। उदाहरण के लिए जैसे कहता है कि अमित किसी काम को अलग अलग, अमित है एक, तो अमित 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 किसी किसी काम को कर देता है कितने दिन में, अमित और आशीष बोला उसने, अमित और लिखूंगा मैं आशीष, मतलब कि इकट्ठा ही बोल दिया उसने। अमित और आशीष किसी काम को मिलकर किसी काम को अलग अलग क्रम से लिख देना उसने। क्रम से क्यों लिखा भाई, क्रम से इसलिए लिखा क्योंकि जो अब समय का आंकड़ा आएगा वो पहला अमित के लिए होगा और दूसरा आशीष के लिए होगा। तो अमित और आशीष का दे रखा है कितना 20 घंटे और आशीष कितना लेता है भाई 30 घंटे में कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं वो, क्रम से का मतलब अलग अलग। तो दोनों मिलकर कितने घंटे में पूरा करें, तो घंटे दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही तरीका हमारा कि दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे इनकी आंकड़ों की गुणा, इन दोनों की गुणा बटे आंकड़ों का योगफल। तो इसको 20 और 30 कितने हो जाएंगे 50, 0 से 0 कट गई, 5 चौके 20, तो 12 घंटे में जो है दोनों मिलकर के कर देंगे। इसमें एक मिनट का भी दे रखा है तो उसमें उत्तर मिनट में आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। वो कहता है कि राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को, स्वतंत्र रूप से मतलब अलग अलग, मतलब राजू कर सकता है 40 मिनट में और श्याम कर सकता है उसी काम को 60 मिनट में, तो दोनों मिलकर कितने मिनट में या कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो इसमें इस तरह के जो मिनट वाले प्रश्न है, घंटे वाले प्रश्न है ना, तो इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे उदाहरण के लिए मैं ले ही लेता हूँ इस प्रश्न को कि राजू और श्याम का बता रखा है। देखो इसमें क्या आ सकता है पेपर में जो आपको उससे गलती हो सकती है, तो इस प्रश्न को जरूर देखना। वो कहता है कि राजू और श्याम जो है स्वतंत्र रूप से किसी काम को राजू करता है 40 मिनट में और श्याम करता है 60 मिनट में, किसी काम को जो है कर सकता है। अगर वो एक साथ काम करें तो कितने समय में पूरा करेंगे, इसने समय दे दिया लास्ट में, समय कितने समय में पूरा करेंगे। तो तरीका तो हमारा वही है भाई, दोनों मिलकर कितने दिन में कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे, वो वही तरीका हमारा, दोनों मिलकर करेंगे भाई 40 गुना में 60 बटे 40 प्लस 60, यही तरीका था हमारा। तो ये 40 और प्लस 60 करेंगे ना तो ये नीचे 100 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो ये 24 क्या लिखूंगा मैं मिनट, 24 मिनट में वो दोनों मिलकर के कर देंगे। तो मैंने कहा था कि भाई कंफ्यूजन कहाँ रहेगा, कई बार क्या होता है कि मिनट का वो हो सकता है सेकंडों में उत्तर दे दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा 24 के गुणा में, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होती है 60, तो आप इसको सेकंड में बदल लो, 24 की 60 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 144 और 0 1440 सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इसका आंसर घंटे में दे दे, तो फिर आपको मिनट को किस में बदलना पड़ेगा घंटे में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो आपको 24 को 60 से क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा और इसके आगे घंटे लिख देंगे हम। तो ये 6 दाए 60, 6 चौके 24, यानी कि 0.4 घंटे जो है, 0.4 घंटे का क्या मतलब है समझ गए होगे आप, 24 मिनट आएंगे उसका मतलब। तो ये इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे, तो इसलिए मैंने बताया। इसके बाद में देखो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप, आई थिंक ये क्लियर हुई होगी,
इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप हमारी। नेक्स्ट टाइप में क्या कहेगा वो कि 2 व्यक्ति ही दे देगा। नेक्स्ट टाइप हमारी से आगे क्या होगी कि आपको 2 व्यक्ति दे देगा और उसमें से किसी एक व्यक्ति की क्षमता बता देगा। 2 व्यक्ति जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं ये दे देगा, और उनमें से अगर किसी एक व्यक्ति अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है या कितने घंटे में या समय में कर सकता है वो दे देगा, और दूसरे का पूछ लेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए एक पर्सन दे रखा है कि राम और श्याम किसी काम को, देखो राम, और मैं प्लस लगा देता हूं, और का मतलब मैं प्लस लगा देता हूं, राम और श्याम किसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में। ये दोनों मिलकर कर सकते हैं, मैंने प्लस लगाया ना यहां पर। प्लस का मतलब क्या है कि ये दोनों मिलकर के कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं, और राम अकेले उसे 50 दिन में समाप्त करे। राम अकेले, इनमें से एक बंदे का दे दिया, राम जो है, राम अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है, 50 दिन में कर सकता है, 50 दिन में कर सकता है। तो वो कहता है कि श्याम अकेले कितने दिन में करेगा, श्याम जो है अकेले कितने दिन में करेगा। तो भाई देखो वही की वही है। रही बात ट्रिक की, तो ट्रिक तो हम देखो ये लगाएंगे इसके ऊपर कि ये जो दोनों के द्वारा लिया गया समय जो है 30 दिन, ये वाला, और एक व्यक्ति जिसका भी, चाहे वो राम हो चाहे श्याम हो, उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा उसके गुणा में, और नीचे इनका अंतर कर देंगे, 50 माइनस का 30। तो ये कितना हो जाएगा, 50 गुणा में 30 बटे नीचे हो जाएगा 20। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 25। तो इसको 25 दिया 75। तो राम और श्याम जिस काम को मिलकर के 30 दिन में कर सकते हैं, और उसी काम को राम अकेले 50 दिन में कर सकता है, तो श्याम उसको करेगा 75 दिन में। और देखो अगर आपको ये सवाल, यही पर्सन अगर आपको बाई कैलकुलेशन करना होगा तो भी यही टाइप बनने वाली है, ये वाली। और वो कैसे बनेगी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे देखो कि राम प्लस श्याम का, अगर हम एक दिन का काम, वही वाला तरीका, एक दिन में कितना भाग काम का करेंगे, वो करेंगे 1/30 भाग। और राम अकेला एक दिन में कितना भाग काम का करता है भाई, 1/50, क्योंकि वो 50 दिन में कार्य पूरा करता है। तो अगर हम इस भाग में से इस टोटल, देखो ये बड़ा है, ये 1/30 बड़ा है 1/50 से, क्योंकि हर वाली जो संख्या है वो जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी छोटी, क्योंकि भाग कर रही है ना वो ऊपर वाली संख्या को। देखो 1/30, एक को 30 से भाग करें, एक मतलब एक के 30 पार्ट करें, 1/30 का क्या मतलब है कि एक के 30 भाग करें तो कितना आएगा। और या फिर ये कहें हम एक के 50 भाग करें तो 50वां भाग छोटा आएगा। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि 1 रुपये को 30 लोगों में बांटें और 1 रुपये को 50 रुपये में बांटें, तो हिस्सा किस में कमाया, 50 वाले में, मतलब ये वाला छोटा है, ये छोटा है भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/30 मतलब ये आएगा श्याम का एक दिन का, श्याम का आ जाएगा ये एक दिन का काम। 1/30 में से 1/50 घटाएंगे, तो इसको एलसीएम तो आपको पता ही है, 50 गुणा में 30 आएगा इसका एलसीएम। तो ऊपर एक बार 50 आएगा और माइनस का 30। देखो ये क्या आ गया, वो हमने ट्रिक लगाई थी ना, वो इसकी इनवर्स में थी, मतलब इसका व्युत्क्रम थी वो। तो हम क्या करेंगे, ये एक दिन का काम आएगा ना, उसको फिर वापस व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो बात वही ट्रिक वाली हो जाती है। तो ये हो जाएगा 50 में से 30 घटेगा तो 20/50 गुणा में 30। तो इसको हल करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, देखो ये 0 से 0 कट गई और ये 2 से काटेंगे तो 25, तो 1/75 मिलेगा आपको। 1/75 है श्याम का एक दिन का काम, मतलब 1/75 भाग श्याम काम करता है एक दिन में। तो जाहिर सी बात है वो काम को 75 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो आई थिंक ये टाइप क्लियर हुई होगी। एक पर्सन अगर और ले लेते हैं इसका माइंड से, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे ए और बी एक साथ एक कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं, बी अकेले उसे खोदने में 900 मिनट का समय लेता है, तो ए कितना समय लेगा। देखो ए और बी दोनों मिल करके किसी कुएं को खोद देते हैं भाई 600 मिनट में, 600 मिनट में जो है वो कुआं खोद देते हैं। बी अकेला जो है उसको खोद पाता है 900 मिनट में। इसका समय कितना दे दिया अकेले का, बी का
900 मिनट दे दिया, तो वो कहता है कि एक कितने दिन में खोदेगा, ये पूछ रखा है। तो आप इसको कर सकते हो, क्या करना है, ये दोनों के द्वारा लिया गया समय और अकेले एक व्यक्ति द्वारा यानी कि बी द्वारा लिया गया समय का गुणा कर देंगे और नीचे इसका ही अंतर 900 माइनस का 600, बस ये करना है आपको, ए का आ जाएगा। अगर बी का दे रखा है तो ए का आ जाएगा, ए का दे रखा होता अकेले का तो बी का आ जाता, इसी तरीके से। तो ये 900 में से 600 घटाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 300, 2 शून्य कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 900 दूनी 1800। तो अकेला ए जो है उसको 1800 मिनट में करेगा। फिर मैं वही कहूंगा, यहां पर मिनट दे रखा है तो मिनट के घंटे में उत्तर हो सकता है, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको 60 से भाग कर देंगे। अगर ये इतने घंटे आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे 60 से भाग दे करके। और अगर सेकंडों में कहे तो उसको 60 से गुणा। तो इसका उत्तर घंटे में दे रखा था तो 60 से भाग कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट गए और 6 दिए 18, 30 मतलब 30 घंटे में जो है वो उस कुएं को अकेला खोद देगा। ये था। देखो 2 व्यक्तियों की तो ये टाइप्स बन गए हमारे पास। अब अगर 2 से ज़्यादा व्यक्ति दे दिए जाएं, अगर 2 से ज़्यादा व्यक्ति दे दिए जाएं तो हमारी क्या टाइप बनती है, देखिए उसमें भी ट्रिक्स है, आप उसको आसानी से याद रख सकते हो ना। तो कैलकुलेशन तो है ही भाई, कैलकुलेशन सेम रहेगी। जैसे कहता है कि ए, देखो मैं सीधे सीधे ए से थोड़ा सा आसानी रहती है, टाइम भी कंज्यूम कम होता है। तीसरी टाइप हमारी जो आती है वो ए किसी काम को कर सकता है, जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है भाई 4 दिन में, ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। 3 व्यक्तियों के ऊपर दे रखा है ये प्रश्न। और सी अकेला उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो वो कहता है कि अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई इसकी ट्रिक है कि हमें ये निकालना है कि ये तीनों मिलकर के एक साथ मिलकर के काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो इसका तरीका क्या रहेगा, इन तीनों आंकड़ों का गुणा, जैसा कि 2 व्यक्तियों में हमने किया था, ऊपर क्या लेंगे, इन तीनों आंकड़ों का गुणा और नीचे क्या होगा। देखो आपने याद होगा कि इन तीनों को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो देखो ये एक स्टेप आता था हमारे फार्मूले में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाला ये टाइप आती थी हमारी। तो वही का वही है, ए बी यानी कि 4 गुणा में 5 प्लस बी सी 5 गुणा में 10 प्लस का सी ए 10 गुणा में 4। ये करना है आपको। मतलब हमारी ट्रिक ये बनेगी, अगर ए बी सी अगर 3 आदमी हैं, उनके द्वारा जो समय दिया गया होगा तो हमारी ट्रिक बनेगी ए गुणा में बी गुणा में सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगी। ये वाली जो है बन जाती है। तो ये वाली अप्लाई करेंगे ना इसके ऊपर, तो हमने जो कि पहले से अप्लाई कर रखी है ये वाली। तो 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 20 और 5 गुणा में 10 कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 10 करेंगे तो 50 और 10 गुणा में 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब इसको जोड़ देंगे, 20 और 50 70 और 40 कितने होते हैं, 110 होते हैं, 110। तो 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 4 5 20 बटे 11 दिन में करेंगे। तीनों मिलकर के कितने दिन में कर देंगे, 20 बटे 11 दिन में। और 20 बटे 11 को आप सही बटे में लिखोगे तो 11 एकम 11, एक सही 9 बटे 11 दिन में, एक सही 9 बटे 11 दिन में जो है इस काम को जो है वो समाप्त कर देंगे। तो जैसे वैसे ही फिर अगर इसमें दिन की बजाय अगर घंटे दे दे, महीने दे दे तो भी वही का वही रहेगा। तो आज इतना ही हम कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इसका फिर आने वाला है, हम डिटेल से इसमें कोई टाइप नहीं छोड़ने वाले हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।